नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हम अचीव करने वाले हैं वो है प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प। तो प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो हम डायोड के थ्रू स्टडी करते थे, ट्रांसफॉर्मर सर्किट हम डेवलप करते थे, तो यहां पर अब आपको ओपैम्प के साथ स्टडी करना है हाफ वेव रेक्टिफायर को। यूज तो आप डायोड ही करेंगे, बेसिकली आप बोलेंगे प्रेसिजन डायोड आप यूज करेंगे, लेकिन आप ओपैम्प सर्किट का यूज करेंगे। तो यहां पर जो प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर है वो प्रेसिजन डायोड का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन आपका कहां काम आता है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था लेक्चर स्टार्टिंग में कि ये जो प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर है या जो रेक्टिफायर है, जो प्रेसिजन रेक्टिफायर है, बेसिकली ये आपके यूज होते हैं टू रेक्टिफायर वीक एसी सिग्नल। अगर आप वीक एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो आप प्रेसिजन रेक्टिफायर यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर, so this type of rectifiers are used to rectify weak AC signal। और अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं कि वीक एसी सिग्नल्स को आप लोग कहां पर रेक्टिफाई करते हो, तो वीक एसी सिग्नल को हम बायोमेडिकल फील्ड में, बेसिकली जब आप ह्यूमन बॉडी में वोल्टेज को, वीक वोल्टेज को रेक्टिफाई करना चाहते हो तो यहां पर आप यूज करते हो। तो बेसिकली इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो बायोमेडिकल फील्ड में है। तो मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस रेक्टिफायर इज इन बायोमेडिकल फील्ड। तो बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि ये रेक्टिफायर कहां यूज होता है, लेकिन अब हमें मैथमेटिकली भी देखना है ओपैम्प सर्किट का यूज करके कि कैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, फिर उसके बाद हमें फुल वेव रेक्टिफायर भी स्टडी करना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे ये बिहेव करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि अगर आप एक फुल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म लेते हैं तो आपको एक हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, दूसरी हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपैम्प का सर्किट यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर जो हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं, यहां पर हमने इन्वर्टिंग टाइप का ओपैम्प कंसीडर किया है। पॉजिटिव टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, साथ ही साथ हमने दो डायोड लिए हैं, इनपुट वोल्टेज हमने VI दिया है। और जैसा हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज सेम होता है, तो हमने यहां पर 0 वोल्ट भी मेंशन कर दिया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो जो आपके दो डायोड हैं D1 और D2, तो वो कब आपके ओपन होंगे या कब शॉर्ट होंगे या कब फॉरवर्ड होंगे या कब रिवर्स होंगे, इन चीजों का एनालिसिस ही हमें फाइनल आंसर देने वाला है। तो हमें ये एनालिसिस ही बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या होती है कि आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल लेंगे और देखेंगे आप या प्रूफ करेंगे कि एक हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मींस फाइनल V0, और एक हाफ साइकिल में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम VI अज्यूम कर लेते हैं यहां पर। तो VI यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल, और ये जो आपका VI एक साइनोसॉइडल सिग्नल हमने कंसीडर किया है, तो ये आपका लगातार चलता रहेगा, पीरियोडिक सिग्नल है। तो आप देखेंगे यहां पर कि मे भी हो सकता है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिले या सेकेंड हाफ साइकिल के लिए मिले। तो जिसके लिए भी मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट के लिए मिलता है तो फिर वापस थर्ड के लिए मिलेगा, ठीक है, फिर फिफ्थ के लिए मींस ऊपर वाली हाफ साइकिल के लिए, या अगर आपको सेकंड के लिए मिलता है मींस नीचे वाली हाफ साइकिल, तो फिर फोर्थ के लिए मिलेगा, फिर सिक्स्थ के लिए, मतलब सारी की सारी नीचे वाली हाफ साइकिल के लिए। यही होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं VI की पहली साइकिल, मतलब VI की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम सर्किट का यहां पर एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम यहां कंसीडर करेंगे केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI अगर आप लेते हैं तो देखिए ये आपका इन्वर्टिंग ओपैम्प है। तो अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI कंसीडर करेंगे तो जो आपका V01 है, V01 आपको हर हाल में, मतलब जो ओपैम्प का जो आउटपुट है वो हर हाल में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये हम जानते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वैल्यू देने पर, इनपुट की वैल्यू देने पर आपको जो आउटपुट है वो हमेशा नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि V01 विल बी नेगेटिव। तो अगर आपको V01 नेगेटिव मिलता है
तो इसका क्या मतलब है, अगर आप डायोड को देखें, दोनों डायोड आपके V01 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो हमें पता है कि ये डायोड का प्लस होता है, ये माइनस, यहां पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो V01 अगर नेगेटिव है तो जो डायोड D2 है, देखिए माइनस प्लस से कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और जो डायोड D1 है माइनस माइनस से कनेक्ट होगा, V01 नेगेटिव है तो माइनस माइनस से कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी कि D1 आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और D2 आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। और यहां पर हम आइडियल केस लेकर चलेंगे क्योंकि हमें रेक्टिफायर का आउटपुट प्रूफ करना है यहां पर। तो आइडियल केस में जो फॉरवर्ड बायस होता है वो क्या होता है आपका, शॉर्ट सर्किट। ऑलरेडी हम सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं डायोड के बारे में। और रिवर्स बायस आइडियल केस में हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट। अगर हम आइडियल केस लेकर चले D1 और D2 के, और अपना ओपैम का जो सर्किट है अगर वो दोबारा से यहां पर ड्रॉ कर ले, तो आपको बस करना क्या है, D1 की जगह आपको शॉर्ट रखना है, D2 की जगह आपको ओपन रखना है। जैसे ही आप D2 की जगह ओपन रखेंगे, देखिए ये कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं D2 को आपको ओपन रखना है, तो यहां पर आप ओपन सर्किट शो कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा V0। और D1 चूंकि आपको शॉर्ट करना है इसलिए आप देखिए पूरी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी यहां से। तो D1 को आप शॉर्ट कर दीजिए और ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, V01। और पॉजिटिव टर्मिनल आपका ग्राउंडेड ही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ऊपर से एक रजिस्टर वाला पाथ जा रहा है, बट अगेन वो ओपन सर्किट है आपका तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट कर दीजिए इसे भी। यहां से R एक रेजिस्टेंस है आपका और ये आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से आपने बना दी है। अब आप इनपुट लगा सकते हैं, यहां पर इनपुट में भी जो रजिस्टर है उसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, R1 दे दीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन बनेगी जब आपका जो V01 आउटपुट है, ओपैम का जो डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा है वो जब नेगेटिव होगा। तो यहां पर अब अगर आप देखें, आपको जो आउटपुट एनालिसिस करना है वो V0 है, आपका फाइनल आउटपुट V0 है। तो इस सिचुएशन में आपका जो V0 आउटपुट है वो कितना हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं, चूंकि ये कनेक्टिविटी है नहीं यहां पर, तो अगर आप V0 आउटपुट का एनालिसिस करते हैं तो देखिए ये कितना है आपका 0 वोल्ट, तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों ही आपके 0 वोल्ट हैं, तो यहां पर जो V0 का कैलकुलेशन आप करेंगे, आप देख सकते हैं चूंकि यहां से तो कोई करंट आपकी जानी नहीं है। ठीक है, तो यहां से कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीटली ओपन सर्किट है। तो जब आप यहां पे KVL लगाएंगे या जब इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपका जो V0 है, V0 आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर 0 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो V0 जैसे ही आपको यहां पर 0 वोल्ट मिलेगा तो यहां से आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर हाल में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट नहीं मिलता तो फिर आप रेक्टिफायर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 0 है तो अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो केस नंबर 2, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, दैट मीन्स VI। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस केस में V01 क्या हो जाएगा, V01 विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब डायोड D1 जस्ट आपको अपोजिट कर देना है, जो आपने फॉरवर्ड लिखा था वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो जो आपने D2 को लिखा था रिवर्स वो क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। जस्ट पूरा का पूरा केस आप अपोजिट कर दीजिए। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, D1 को रिवर्स करना है और D2 को फॉरवर्ड करना है। दैट मीन्स
अगर आप ओरिजिनल सर्किट देखें तो अब ये कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी और ये जो बीच वाला पाथ है ना वो हट जाएगा। जो D1 डायोड के कारण जो बीच वाला एक पाथ बन रहा था शॉर्ट सर्किट वाला, वो अब आपका रिमूव हो जाएगा यहां से। तो यहां पर आप पूरा का पूरा सर्किट दोबारा ड्रॉ करेंगे, D1 वाले पाथ को रिमूव करेंगे और D2 वाले पाथ को कनेक्ट कर देंगे। तो जब हमने ये सर्किट दोबारा से ड्रॉ किया, हमने यहां पर फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया D2 को और D1 को ओपन सर्किट कर दिया, तो पूरा ही ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल सा आपका इन्वर्टिंग ओप एम्प बन गया है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। इसका गेन हमें आता है, इसका आउटपुट निकालना हमें आता है। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प का जो आउटपुट है हमारा वो कितना होता है, माइनस RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, जो हमने यहां पर क्या दिया है R डिवाइडेड बाय R1 इंटू क्या होता था आपका इनपुट। तो ये हमारा यहां पर आउटपुट आ गया और आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर कि जो आपका आउटपुट आया है वो आपका नॉन जीरो है। इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल रहा है, वो भी नेगेटिव आउटपुट, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट जीरो मिल रहा है। ये बिल्कुल आपका हाफ वेव रेक्टिफायर यहां पर प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा फिगर वाइज एनालिसिस करेंगे और तो यहां पर मैं एक केस ले लेता हूं, लेट R इज इक्वल टू R1, मतलब मैं दोनों रेजिस्टेंस को सेम ही ले लेता हूं, R1 और R को, ताकि आप बहुत अच्छे से यहां पर समझ पाए थ्योरी को। तो V0 आपका कितना हो जाएगा, माइनस VI। तो बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल में V0 माइनस VI मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में V0 आपको जीरो मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमने इनपुट ड्रॉ किया है, इनपुट है आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका आउटपुट होगा, आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको क्या मिलना है, माइनस VI। दैट मींस जब आप VI की नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल का माइनस VI मिलना है। माइनस VI मतलब ये नीचे वाला ऊपर बन जाएगा, मिलेगा तो उसी पोजीशन पे, लेकिन चूंकि माइनस VI है इसलिए आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। तो अगर आप इसे ड्रॉ कर दें यहां पर, तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर शेप मिल जाएगा, क्लियर अच्छे से। और उसके बाद फिर से जो अगली साइकिल है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो, और फिर से ये फोर्थ साइकिल में आपको वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से आप आउटपुट को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि V0 जो आपको मिला है वो माइनस VI मिला है, तो जो नेगेटिव साइकिल्स होंगी वो भी आपकी ऊपर की तरफ ही ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये होता है बेसिकली आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आई होप ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर की थ्योरी है वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बताया वो भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ओप एम्प, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।